नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम और लिटरेचर एंथुजियास्ट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं फेमस एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर के मास्टरपीस पोएट कलेक्शन के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक का कोई भी बैकग्राउंड नहीं पता है तो फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं इस बुक के बैकग्राउंड को। एडमंड स्पेंसर की ये फेमस पोयम का नाम है एमोरेटी। इटालियन भाषा में एमोरेटी का मतलब होता है लिटिल लव्स। ये पूरी बुक एग्जैक्टली 89 सॉनेट्स का एक सीक्वेंस है जिसे साल 1595 यानी 1595 में पब्लिश किया गया था। जब ये बुक आई तो इसको उनके एक और फेमस मैरिज ओड एपिथेलेमियन के साथ एक ही सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश किया गया। अब सवाल ये आता है कि एडमंड स्पेंसर ने ये किसके लिए लिखा था। दरअसल उन्होंने एमोरेटी अपनी ब्राइड टू बी यानी होने वाली पत्नी एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था, एज अ रिकॉर्ड ऑफ हिज कोर्टशिप। उस जमाने में इटली के पोएट पेट्रियार्क का स्टाइल बहुत ही फेमस था, लेकिन स्पेंसर ने पेट्रियार्कन मॉडल को बिल्कुल वैसे ही फॉलो नहीं किया। पेट्रियार्क हमेशा आइडियल और अनअटेनेबल बिलव्ड जो कभी मिल नहीं सकती उसको प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन एडमंड स्पेंसर किसी अनअटेनेबल मिस्ट्रेस के लिए नहीं लिख रहे, बल्कि वो अपनी उस बिलव्ड के लिए लिख रहे हैं जो उनकी पत्नी बनने वाली है। इसलिए इस बुक में लव एक प्लेफुल गेम या फिर एक लवर के क्लेम की तरह दिखाया गया है। इस टेक्स्ट की ब्यूटी इसके स्ट्रक्चर में भी है। इस पोयम में स्पेंसर ने एक कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम का यूज किया है जो कि है एबीए, बीबीसी, बीबीसी, बीसी, डी डबल ई। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की तरफ जो कि है सोनेट नंबर 57। मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर उसका डिटेल्ड मीनिंग समझाऊंगा ताकि आप इसकी डेप्थ को अच्छे से फील कर सकें। सबसे पहली लाइन है, स्वीट वॉरियर व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू। यहाँ पोएट अपनी बिलव्ड को स्वीट वॉरियर बुला रहा है। ध्यान दीजिए ये एक ऑक्सीमोरन है जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं जो कि है स्वीट और वॉरियर। मतलब वॉरियर कैसे स्वीट हो सकता है यार, वॉरियर का काम तो लड़ाई करना होता है, इसलिए ये ऑक्सीमोरन है। पोएट ये टर्म इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो अपनी बिलव्ड के गुस्से को शांत कर पाए, उसे पैसिफाई कर पाए। हाई टाइम इट इज द वॉर नाउ एंडेड वेयर। यहाँ हाई टाइम एक बहुत ही कॉमन रेनेसा रेफरेंस है जो इस पोएटिक सेंस में अर्जेंसी ऐड करता है। अब इस इमोशनल वॉर को खत्म हो जाना चाहिए, विच आई नो लेंगर कैन एंड्योर टू स्यू नी योर इंसिसेंट बैटरी मोर टू बियर। लवर अब सच में थक चुका है। इस वेयरीनेस में वो कह रहा है कि वो अपनी बिलव्ड की इनसेसेंट बैटरी यानी उसके गुस्से और कांस्टेंट प्रोटेस्ट को और ज्यादा बर्दाश्त एंड्योर नहीं कर सकता। सो वीक माई पावर्स सो सोर माई वाउंड्स अपेयर, द वाउंड्स इज हाउ आई शुड लिव अ जॉट। वो बताता है कि उसके पावर्स इतने वीक हो गए हैं और उसके वाउंड्स इतने सोर हो गए हैं यानी कि जख्म गहरे हो गए हैं, बिल्कुल जैसे वो किसी रियल बैटल में घायल हुआ हो। लवर हैरान है कि इतने दर्द के बाद भी वो जिंदा कैसे है। सीइंग माई हार्ट थ्रू लॉन्च्ड एवरीवेयर विथ 1000 एरोज विच योर आईज हैव शॉट। अब वो इन घाव का रीजन बताता है क्योंकि उसका दिल हजारों तीरों से एरो से छल्ली हो गया है। और ये तीर किसी धनुष से नहीं निकले, किसी बो से नहीं निकले, बल्कि उसकी बिलव्ड की आईज ही वो वेपन्स है जो उन एरोज को शूट कर रही है। Yet shoot ye sharply still and spare me not, but glory think to make this cruel strauss। ये लाइन लव का एक बड़ा पैराडॉक्स दिखाती है। एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि बिलव्ड उस पर जितना अटैक करती है वो उतना ही उसके प्यार में ज्यादा पड़ता जाता है, स्मिटन होता जाता है। ये क्रूएलिटी एक्चुअली उस औरत की अपील और ब्यूटी को और ज्यादा एनहेंस कर देती है। ये क्रूअल वन, व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉट इन स्लेइंग हिम दैट वुड लिव ग्लैडली योर्स। अब पोएट एक डायरेक्टली सवाल करता है, ही क्रूअल बिलव्ड, उस इंसान को मारने स्लेइंग में तुम्हें क्या ग्लोरी मिलेगी जो खुशी खुशी हमेशा तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनने को तैयार है। मेक पीस देयरफॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस दैट ऑल माय वाउंड्स वुड हील इन लिटिल स्पेस। सोनेट के एंड में पोएट एक हेल्पलेस आदमी की तरह अपनी बिलव्ड से ग्रेस यानी कि एक्सेप्टेंस मांगता है। वो पीस चाहता है ताकि बिलव्ड की एक्सेप्टेंस मिलने पर इस लव बैटल के उसके सारे वाउंड्स थोड़े ही समय में कंप्लीटली हील हो जाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी सॉनेट नंबर 57। देखा आपने कितनी ब्यूटीफुली इसमें शिवेलरी दिखाई गई है और कोर्टली लव को दिखाया गया है। कैसे बेटल्स की इमेजरी का यूज करके स्पेंसर अपनी बिलव्ड के लिए अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल थी ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सोनेट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सोनेट को लेकर या फिर किसी भी टेक्स्ट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे एक और बेहतरीन टेक्स्ट को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।